मैं देयर टू का मतलब बता रहा हूँ आपको ढंग से फिर से। देयर टू का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ऑफ़र की, तो ऑफ़र का मतलब क्या था कि वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद द व्यू टू टेक कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। तो अगर हम बात करते हैं वन पर्सन की, तो वन पर्सन इज द प्रोमिसर। सिग्निफाई का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग हिज इंटेंशन। यस सर। विलिंगनेस का मतलब है ठीक है। इंटेंशन, विलिंगनेस का मतलब है इंटेंशन। और उसका मतलब है विद ए व्यू का मतलब है कि वो जो इन्फॉर्मेशन, वो जो मैसेज कन्वे कर रहा है, वो इसलिए कन्वे कर रहा है क्योंकि वो उसे ऑफर कंक्लूड करना है, उसे ऑफर क्रिएट करना है बेसिकली, तो इसलिए वो कर रहा है। तो 5 हेडिंग बनती थी। अब आते हैं हम एक्सेप्टेंस में। तो एक्सेप्टेंस कब हो जाएगी? सेक्शन 2B लिखा हुआ है, देखो इस प्रेजेंटेशन में। सेक्शन 2B प्रोवाइड्स दैट व्हेन ए पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई हिज एसेंट देयर टू। तो जैसे अगर सपोज करो मैं एक ऑफ़र आपको कर रहा था, मैंने एक लेटर लिखा, लेटर टाइप करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उस लेटर को मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ, लेटर आपको मिल जाता है। तो मैंने अपनी जो विलिंगनेस है वो सिग्निफाई कर दी, एक्सप्रेस कर दी, मेरी इंटेंशन आप तक पहुँच चुकी है। सेम ऐसे ही क्या करना होता है, जो ऑफरी होता है, जो पर्सन जिसको ऑफ़र एक्सेप्ट करना होता है, जब वो मेरा लेटर पढ़ लेगा, सपोज करो आपने मेरा लेटर पढ़ लिया कि अमित सर मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाहते हैं, अभी आपको भी अपनी जो विलिंगनेस है ना उसको सिग्निफाई करना पड़ेगा। तो आपको भी अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे को भेजना पड़ेगा, ये लेटर ऑफ कम्युनिकेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दो या व्हाट्सएप से आप भेज दो, जो भी हो। जैसे सेक्शन 7 में हमने देखा था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड और रीजनेबल और यूजुअल मैनर में होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस कैसी हो सकती है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? सर ठीक है, हम आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। वहीं अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, और अगर आप बोलते कि अगर आप बोलते कि ठीक है सर, हम आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपसे एविडेंस एक्ट भी पढ़ेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, तो ये एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड नहीं, आपकी तरफ से काउंटर ऑफर हो जाता है। तो ऐसे ही सेक्शन 7 बोलता है कि इट मस्ट बी इन रीजनेबल और यूजुअल मैनर। जैसे मैंने आपको अपना ऑफर बाय वे ऑफ लेटर किया था, या व्हाट्सएप से किया था, या ईमेल से किया था, तो आपको भी अपना एक्सेप्टेंस बाय वे ऑफ लेटर या व्हाट्सएप से या फिर आप ईमेल से कर सकते थे। अब अगर आप कबूतर की पूंछ में बांध के मेरे को एक्सेप्टेंस भेज रहे हो, तो दैट इज़ नॉट रीजनेबल और यूजुअल मैनर। तो यहाँ तक तो बात खत्म हो जाती है। अब मुद्दा आता है कि सर ये एसेंट देयर टू का मतलब क्या होता है? इसे बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड। एसेंट देयर टू क्या होता है, मैं एक लाइन में बता देता हूँ आपको। एसेंट देयर टू ये होता है कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक लेटर टाइप किया, मैंने उसमें लिख दिया कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, ये मेरी फ़ीस है। आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस आती है कि सर हम आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं और हम आपको हमारी फ़ीस आपकी फ़ीस हमें एक्सेप्टेड है। इसे बोलते हैं एसेंट देयर टू। लेकिन अगर आपकी तरफ से मैं अब तो बोल रहा हूँ आपको कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में आया कि सर तो हमें इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं, तो मैंने तो जो लेटर लिखा था उसमें लिखा था कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ और मेरी फ़ीस इतनी है। लेकिन आपने अपनी तरफ से जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा उसमें लिख दिया कि हम आपसे इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं और आपकी फ़ीस जो भी है हमें एक्सेप्टेड है। तो जो यहाँ मेरा प्रपोजल था वही आपने एक्सेप्टेंस दिया या दूसरा दिया है? इस केस में एसेंट देयर टू का मतलब ये होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मेरा बेटा, किसी का माइक अगर ऑन है ना अनरीजनेबल, तो बंद कर लो उसको, माइक बंद करो। माइक किसका ऑन है? माइक बंद करो। सक्षम माइक बंद कर, सक्षम को मैसेज कर दो, ठीक है? मैं सक्षम को निकाल रहा हूँ मीटिंग से। सेक्शन म्यूट हो गया, कोई नहीं। सेक्शन 2B एसेंट देयर टू का मतलब बेटा, एसेंट देयर टू का मतलब ये होता है कि जो मेरा ऑफर था ना वही आपकी एक्सेप्टेंस है। अब मैं आपको कुछ ऑफर कर रहा हूँ, आप कुछ और एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो आपका ऑफर, मेरा ऑफर कुछ है और आपकी एक्सेप्टेंस अलग है, तो क्या हम इसे मीटिंग ऑफ माइंड बोल देंगे? नो सर। लेकिन अगर जैसे पहले वाले केस में क्या हुआ था कि मेरा ऑफर क्या था, मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा था, मैंने एक लेटर लिखा, आपने क्या कर दिया, उस लेटर को पढ़ा और आपने एक लेटर अपनी तरफ से लिखा और मेरे को सेंड कर दिया कि हाँ सर हम आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, मैं लेटर लिखता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आप क्या करते हो, उस कंडीशन में
अब लेटर लिख देते हो आप, बेसिकली उस कंडीशन में लेटर लिखते हो कि सर हम आपसे इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप एसेंट दे रहे हो, तो मेरे ऑफर पे एसेंट नहीं दे रहे हो, आप कुछ भी समझ के एसेंट दे रहे हो। तो इस कंडीशन में जो मेरा ऑफर है उस पर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी है, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है आपके साथ, या आपने फैक्ट कुछ गलत सुन लिए है, या आप कुछ और करना चाह रहे हो, या काउंटर ऑफर करना चाह रहे हो, लेकिन जो आपने एक्सेप्टेंस दी है मेरे ऑफर पे एक्सेप्टेंस तो नहीं दिया आपने अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे दी है, सॉरी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे दिया आपने, बल्कि एक तरफ से मेरी तरफ से अपने जो मैं एक्सेप्टेंस था, जो मेरा माइंड था उसको कन्वर्ट करके कुछ और अपने माइंड में सोच के आपने एक्सेप्टेंस दे दिए। तो बेसिकली एसेंट देयर टू का मतलब होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही अगर आप सोच रहे हो। अगर मैं आपको बोलता हूँ मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो आप भी सोच रहे हो सर से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ और आप सोचो कि हम तो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ये हो जाएगा कि ये एसेंट देयर टू, आपकी एसेंट तो आई है मेरी तरफ, लेकिन आपकी एसेंट किसी और फैक्ट पे आ गई है, उस पर्टिकुलर ऑफर पे नहीं आई है जो ऑफर मैंने आपको किया था। समझ गए मेरी बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो आती है निकल के, अभी हम पढ़ लेते हैं बेटा सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 तो बेसिकली हमने देख लिया था कि जब हमने देखा था सिग्निफाई वर्ड का मतलब। तो सिग्निफाई के वर्ड का मतलब है कि अगर सपोज करो मैं अपने दिमाग में सोच के चलूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ और मैं इस मैसेज को आप तक कन्वे ही ना करूँ, तो क्या मेरा ऑफर आप तक पहुँच रहा है? नो सर। नो सर। दूसरे केस में अगर मैं एक लेटर लिख लेता हूँ, अगर मैं एक लेटर लिखता हूँ और उस लेटर को लिखने के बाद क्या करता हूँ, उस लेटर को पोस्ट ही नहीं करता हूँ, मैं आपको लेटर पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने लेटर लिखा, उस लेटर को अपनी जेब में रख लिया, तो क्या मेरा ऑफ़र आप तक पहुँचा है? क्योंकि मैंने तो लेटर पोस्ट भी नहीं किया, आप तक तो लेटर पहुँचा ही नहीं है। तो अगर हम किसी के साथ ऑफ़र करना चाह रहे हैं तो हम बेसिकली करते क्या है, अपना जो विलिंगनेस है ना उसको सिग्निफाई करते हैं। लेकिन मुद्दा ये आता है हम अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई या कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। तो सेक्शन 3 कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन तीनों की बात करता है। उसमें बोलता है एज पर द सेक्शन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय एन एक्ट और ओमिशन। और एक्ट और ओमिशन का मतलब है कि जब मैं आपको एक लेटर भेज रहा हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो आपकी तरफ से भी एक एक्ट हुई है, आपने एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा और बोल दिया ठीक है सर हम आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाह रहे हो, दैट इज़ एन एक्ट। ठीक है, ओके ब्रो, समझ में आ रहा है? अब आते हैं किससे बोलता बेटा, आप ना अगर सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, आपने सुना कि अमित सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन जब सुन के मेरी बात को आपने क्या किया, ना तो मेरे को अपने कोई लेटर सेंड किया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ना ही मेरे को व्हाट्सएप से कम्युनिकेट किया, ना ही मेरे को मेल किया, लेकिन अपने दिमाग में सोच के रख लिया आपने कि अमित सर से मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। तो अब जब अपने दिमाग में सोच के आप रख लोगे, क्या आपका मैसेज मेरे को कन्वे हुआ है? नो सर। नो। नहीं, तो आपको या तो बोल के मेरे को, या कॉल करके, या व्हाट्सएप से, या मेल लिख के, या फिर आप एक पोस्ट करके मेरे को एक बताना तो पड़ेगा अपने मैसेज। तो जब आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हो तो आप एक एक्ट और ओमिशन कर रहे होते हो। तो बेसिकली जब हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं कोई मैसेज, तो आइदर वी आर कम्युनिकेटिंग बाय एक्ट और बाय ओमिशन। ठीक है, तो हम एक्ट और ओमिशन से कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिग्निफाई वर्ड कभी भी आता है तो उसके हम साथ कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे ये बताओ, और सिग्निफाई का मतलब क्या होता है? सर सिग्निफाई हो गया सेक्शन 2A में, और सिग्निफाई का मीनिंग हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं? एक्ट और ओमिशन से। यस सर। है ना? यस सर। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं पोस्टल रूल। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट द सिचुएशन कवर्ड हेयर इज कॉल्ड पोस्टल रूल, दैट इज व्हेन एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड बाय पोस्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। देखो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरप्रेजेंटीज, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटर एब्सेंटीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरप्रेजेंटीज में ये होता है कि हम सब एक रूम में बैठे हैं, हम सब आमने सामने बैठे हैं, मैंने आमने सामने आपको मैंने कॉल की हुई है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया वीडियो कॉल पे कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आप इंस्टेंट मेरे को एक्सेप्टेंस दे देते हो, ठीक है सर हम आपसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाह रहे हैं। तो इस कंडीशन में जैसे ही ऑफर कन्वर्ट हो जाता है, आपने एक्सेप्टेंस दी, ऑफर एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं तुरंत ही, और जैसे ही ऑफर एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं क्या क्रिएट हो जाता है? प्रॉमिस, और अल्टीमेटली दैट प्रॉमिस शैल कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एग्रीमेंट। ठीक है,
तो लेकिन एक होता है, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटरप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ पार्टी आमने सामने बैठी होती है, तो उसमें तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाती है। लेकिन एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटर एब्सेंटेज, जब पार्टी आमने सामने नहीं बैठी होती, उस कंडीशन में पार्टी करती क्या है, तो पहले ज़्यादातर करते क्या थे, तो पहले पोस्टल से करते थे, तो लेटर सेंड करते थे। तो उसी रूल को सेक्शन 4 में एनुमरेट कर दिया है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि जब बाय वे ऑफ पोस्ट आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो कैसे कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कैसे कंप्लीट हो जाएगी, वो सारा का सारा प्रोविजन सेक्शन 4 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 4 हम देख लेते हैं। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, द सिचुएशन कवर्ड हेयर इज कॉल्ड पोस्टल रूल, दैट इज व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड बाय पोस्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ठीक है। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, अगर मैं आपको ऑफर कर रहा हूं तो यहाँ प्रपोजर कौन है? अगर मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं तो कौन प्रपोजर है? आई एम द प्रपोजर। यस सर। तो अगर सपोज करो मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ध्यान से सुनना बेटा, ये थोड़ा टेक्निकल है। अगर मैंने आपको एक लेटर सेंड किया है, उस लेटर में मैंने लिख दिया कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, आपको वो लेटर मिलता है, आप लेटर लिखते हो और जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देते हो। पोस्ट ऑफिस में जो लेटर बॉक्स होता है उसमें डाल देते हो। बेसिकली आपने वो लेटर पोस्ट कर दिया, और जैसे आप उस लेटर को पोस्ट कर रहे हो तो बेसिकली वो लेटर आपकी पावर अथॉरिटी से बाहर हो गया ना बाहर, क्योंकि अब वो लेटर किसके पास है? पोस्टल अथॉरिटी के पास है। पोस्टल अथॉरिटी के पास है। तो अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगी? बाय वे ऑफ लेटर में। हम देख लेते हैं। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मेरे अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो जाएगी, मैं कब बाउंड हो जाऊंगा? व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। तो जैसे ही आप लेटर लिखने के बाद पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को डाल देते हो, बेसिकली उस कंडीशन में कौन बाउंड हो गया? जैसे ही आपने डाल दिया, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा? कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है कि आपको लेटर सेंड करना है तो आप हवाई जहाज में तो भेजोगे नहीं। तो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है कि पहले क्या करते थे कि आप लेटर बॉक्स में जाओगे, उसको डाल दोगे, या आप अगर जाओगे स्पीड पोस्ट भी आपको कराना है तो आज के टाइम में स्पीड पोस्ट क्या होता है कि आप स्पीड पोस्ट जाके पोस्ट ऑफिस में जाओगे और स्पीड पोस्ट कर दोगे। सपोज करो आप मेरे एड्रेस पे कोई भी स्पीड पोस्ट कर रहे हो, तो जैसे ही आपने वो लेटर अपना पोस्टल अथॉरिटी को दे दिया तो आपकी पावर में, आपकी पावर से बाहर हो चुका है। बताओ, पावर से बाहर हो गया। तो जैसे ही आपने वो लेटर पोस्ट कर दिया मैं बाउंड हो जाऊंगा। कम्युनिकेशन मेरे अगेंस्ट में एक्सेप्ट हो चुकी है। मतलब आपको जैसे ही लेटर, जैसे सपोज करो मैंने आपको लेटर ऑफ ऑफर भेजा था, आपने वो लेटर ऑफर पढ़ा, एक लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद आप पोस्ट ऑफिस में गए और आपने स्पीड पोस्ट कर दिया। जैसे ही आपने स्पीड पोस्ट कर दिया वो तुरंत ही मैं बाउंड हो जाऊंगा। अब वो लेटर मेरे को मिले या नहीं मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीज़न क्या होता है कि हम ये डीम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि वो लेटर मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो आपकी पहुंच से बाहर हो चुका है और ये पोस्टल अथॉरिटी की लाइबिलिटी बन जाती है कि वो लेटर मेरे को सेंड करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं कि आप कब बाउंड हो जाओगे, क्योंकि जब मैंने आपको ऑफर किया था, ऑफरर कौन था? हम थे सर। नहीं, जब मैं आपको ऑफर कर रहा था कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा तो ऑफरर कौन था? प्रपोजर कौन था? आप थे सर। आप थे। प्रॉमिसर कौन होता है? जो ऑफर कर रहा होता है। तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, कौन होता है फिर? प्रॉमिसर कौन होगा? आप हुए सर, और प्रॉमिस ही कौन होगा? जिसे आप प्रपोजल दे रहे हो। आप सब प्रॉमिस ही हो जाओगे। ठीक है। तो अब मुद्दा ये आता है कि एक्सेप्टेंस कब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ समझो, ये इतनी बड़ी जो हम मैसेज कम्युनिकेट हो जाए, मैं बता रहा हूँ, इतनी बड़ी महाभारत हम क्यों पढ़ रहे हैं पता है? उसका एक क्रक्स सुन लो ध्यान से, कि अगर सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिल गए, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिल गए तो तुरंत ही प्रॉमिस क्रिएट हो जाएगा, और प्रॉमिस का मतलब है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो मुद्दा ये आता है कि कल को अगर ये डिस्प्यूट हो जाता है आपकी और मेरे बीच में, कि आपकी तरफ से मैं बोलता हूँ कि मेरे को तो इनकी तरफ से एक्सेप्टेंस मिली ही नहीं थी और मैं तो बाउंड नहीं हूँ, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ प्रूव करनी है कि आपको वो जो स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट है ना, वो दिखानी है कोर्ट में ले जाके कि सर हमने तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डाल दिया था और उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को हमने लेटर बॉक्स में डाल दिया था, स्पीड पोस्ट कर दिया था। जिस दिन आपने वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीड पोस्ट में डाल दिया, मैं उसी दिन बाउंड हो गया। जैसे सीन क्या है कि मैं आपको 5 नवंबर को ऑफर करता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, मैं एक लेटर लिखता हूँ, उस लेटर को मैं आपको सेंड कर देता हूँ, वो लेटर आपको 6 नवंबर को मिलता है।
6 नवंबर को आप मेरा लेटर पढ़ते हो और लेटर पढ़ने के बाद अपनी तरफ से एक लेटर लिखते हो। उस लेटर में आप एक्सेप्टेंस लिख देते हो कि हम अमित सर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना चाहते हैं सर हम आपसे, और ये हमारी एक्सेप्टेंस है और हम इसको पोस्ट कर रहे हैं। आप क्या करते हो, आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो, आप उस लेटर को पोस्ट ऑफिस के उस लेटर बॉक्स में डाल देते हो या स्पीड पोस्ट कर देते हो। जैसे ही आपने उसको लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाला और जैसे ही आपने स्पीड या फिर उसको स्पीड पोस्ट कर दिया, तुरंत ही मैं बाउंड हो जाऊंगा। बाउंड होने का मतलब है कि सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग मुझे अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं अपनी लाइबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता, ना ही मैं अपना ऑफर रिवोक कर सकता हूँ। मैं तभी तक अपना ऑफर रिवोक कर सकता था जब तक आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी। आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस कब आई है, जिस टाइम पे आपने लेटर बॉक्स में डाल दिया है तब, ठीक है। बस अब मैं अपने उस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर आप कब बाउंड होगे, व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। आप तब बाउंड होगे जब एक्चुअल में वो लेटर मेरे को मिल जाएगा। अगर वो लेटर सपोज करो मैंने आपको भेजा था 5 नवंबर को, आपने मेरे को 6 नवंबर को लेटर भेजा, तो 6 नवंबर को जैसे ही आपने लेटर पोस्ट कर दिया मैं बाउंड हो गया। अभी आप बाउंड नहीं हुए हो, अभी आप बाउंड नहीं हो, आप तब बाउंड हो गए जब 7 नवंबर को वो लेटर मेरे को मिल जाएगा। तो 6 और 7 नवंबर के बीच में 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपना एक्सेप्टेंस रिवोक भी कर सकते थे, आप अपना एक्सेप्टेंस रिवोक भी कर सकते थे। क्योंकि अगर जैसे मैं बाउंड हुआ था और आप भी बाउंड हो गए तो आपको भी अपनी लाइबिलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो एज एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है फिर मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपने लेटर लिखा, लेटर बॉक्स में डाल दिया, जैसे ही कोई भी एक्सेप्टर जिसको हमने ऑफ़र किया है, सपोज करो ए बी को एक ऑफ़र करता है कि मैं तेरे को सर्टेन गुड सप्लाई करना चाहता हूँ, अपना लैपटॉप बेचना चाहता हूँ। ए ने एक लेटर लिखा और बी को वो लेटर सेंड कर दिया। 5 नवंबर को ए ने लेटर लिखा था, 6 नवंबर को बी को लेटर मिल जाता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कब कंप्लीट हो जाती है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र तब कंप्लीट होती है जब वो बी को लेटर मिला था। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, जब एक्चुअल में बी ने लेटर पढ़ा और लेटर पढ़ने के बाद उसने अपनी तरफ से एक लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद वो पोस्ट ऑफिस में गया और पोस्ट ऑफिस में जाके उसने वो पोस्टल जो बॉक्स है उसमें वो लेटर डाल दिया, स्पीड पोस्ट कर दिया। तो जैसे ही बी ने वो लेटर पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, अभी ए बाउंड हो गया, ए को अपना लैपटॉप बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना, देखो इसमें रीज़न क्या है, लास्ट लाइन पढ़ो, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। अगर उस कंडीशन में बी ये चाहे ना कि मैं को ए का लैपटॉप नहीं खरीदना, तो क्योंकि उसने तो लेटर सेंड कर चुका है, वो तो लेटर तो उसकी अथॉरिटी से बाहर जा चुका है, वो चाह के भी रिवोक नहीं कर सकता है। तो जैसे ही लेटर बुक्स में उसने डाल दिया, उसकी तरफ से उसका काम कंप्लीट हुआ और ऑफरर बाउंड हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्टर कब बाउंड होगा, कब तक एक्सेप्टर के पास पावर है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो सपोज करो 6 तारीख को बी ने लेटर डाल दिया था 6 नवंबर को, वो 7 नवंबर को लेटर पहुंच रहा है ए के पास, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अभी बी भी बाउंड हो जाएगा। अभी पहले सिर्फ ए बाउंड हुआ था, 7 नवंबर को आते आते अभी बी बाउंड हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के रूल थोड़े अलग है पोस्टल में। देखो अगर पार्टी आमने सामने बैठी है तो उस कंडीशन में तो ये होता है कि एक तरफ से ऑफर हुआ, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गया। लेकिन अगर लेटर बाय वे ऑफ लेटर कम्युनिकेशन हो रही है तो उस कंडीशन में अलग रूल है। इसमें 3 रूल होते हैं, मैं बता देता हूँ। सेक्शन 4 जब तुम पढ़ोगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगी। सपोज करो मैं आपको एक लेटर भेजता हूँ 5 नवंबर को, वो लेटर आपको 6 नवंबर को मिलता है, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर 6 नवंबर को कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं कि आपकी तरफ से मैं कब बाउंड हो जाऊंगा। जैसे ही आप 6 नवंबर को मेरा लेटर पढ़ते हो और लेटर लिखते हो और लेटर बॉक्स में जाके डाल देते हो एक्सेप्टेंस का, अभी मैं बाउंड हो जाऊंगा। और आप कब बाउंड होगे मेरे को इसमें ये बता दो बस। सर जब आपकी नॉलेज में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, जब मेरी नॉलेज में ये आ जाएगा। अब इसको ढंग से एक बार, इसको ढंग से सेक्शन 4 एक बार पढ़ के आना, क्योंकि सेक्शन 4 जब हम पढ़ेंगे ना तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंसन, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट ए लाइट एंड मैच इज टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर। अकॉर्डिंग टू एंसन भाई साहब ने एक बात बोल दी कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस अगर एक साथ मिल जाते हैं ना तो ये ऐसे होता है जैसे बारूद और आग एक साथ मिलकर विस्फोट क्रिएट कर देते हैं। तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जैसे ही मिलते हैं क्या क्रिएट हो जाता है, प्रॉमिस क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हो, ठीक है। However, the above would not be true in Indian context with respect to postal rule. This is because acceptance can indeed be revoked. तो acceptance हम revoke कर सकते हैं
कब तक रिवोक कर सकते हैं? देखो, आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब डाला पोस्ट ऑफिस में? 6 नवंबर को, जब तक आप 6 नवंबर को, ना आ जाए। हाँ, तो 7 नवंबर तक आप अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। और मैं अपना ऑफ़र कब तक रिवोक कर सकता था? जब तक आप 6 नवंबर को, जब तक आपने मैं अपना ऑफ़र कब तक रिवोक कर सकता था? जैसे 6 नवंबर को आपने लेटर जाके पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, मैं पोस्ट ऑफिस में डालने के टाइम से पहले अगर अपना लेटर आप तक पहुंचा देता, या मैं आपको व्हाट्सएप कर देता, या कोई और कम्युनिकेशन कर देता कि यार मैं आपको ऑफ़र नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपकी पावर में है वो लेटर, तब तक आप उसको रिवोक कर सकते हो। जैसे ही आपकी पावर से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस निकल जाएगा, आप उसको रिवोक करने की सिचुएशन में नहीं हो, तो अगर मैं भी रिवोक करना चाह रहा हूँ, आप तब भी रिवोक नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसके लिए सेक्शन 4 एक बार पढ़ के आओगे। नहीं सर, आपने बोला कि अगर मतलब 6 नवंबर को आपने पोस्ट किया, उसके बाद 7 नवंबर तक आप उसको रिवोक कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, मीटिंग दो। बोला आपने। नहीं बेटा, मैंने ये बोला है कि मैं, दो चीज़ है, मेरा एक ऑफ़र है, मैंने एक बार आपको ऑफ़र कर दिया, मैं उसको, एक काम करते हैं, मीटिंग दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर दोबारा से पढ़ाता हूँ, मीटिंग एंड होएगी 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, ठीक है? जल्दी ज्वाइन करना फिर मैं, ठीक है बेटा? ठीक है। ओके, जल्दी ज्वाइन करना।